प्रिय भक्तजनों नमस्कार। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। देवों के देव महादेव की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सर्व देवी देवताओं की जय हो। पापांकुश एकादशी व्रत कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बचाने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुश एकादशी है। इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा दी जाती है। जन कल्याणकारी कार्य जैसे यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं आदि अगर बनवाने के कार्य प्रारंभ करने हैं तो पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गोदान, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के बिना जीवन के व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को तो सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनवान, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इसका महत्व यही है कि धर्म से सदगति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। सर्व देवी देवताओं की जय हो। तो फिर से मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।